सरदार इंद्रजीत सिंह जी, महासचिव प्रबंधक कमेटी पटना साहिब, सरदार लखविंदर सिंह जी, उपाध्यक्ष प्रबंधक कमेटी पटना साहिब, सरदार हरवंश सिंह जी, सचिव प्रबंधक कमेटी पटना साहिब, सरदार गुरु गोविंद सिंह जी लोंगोवाल जी, सरदार गुरविंदर सिंह जी, सरदार चरणजीत सिंह जी, सरदार महेंद्र पाल सिंह ढिल्लो जी, सरदार गुरमीत सिंह जी, सरदार सूरज सिंह नलवा जी, ये सभी प्रबंधक कमेटी पटना साहिब के माननीय सदस्य हैं। सरदार इंद्रजीत सिंह जी, गुरु नानक निष्काम सेवक जत्था यूके वाले, बाबा भजन सिंह व गुरनाम सिंह जी, कार सेवा बाबा हरवंश सिंह जी दिल्ली वाले, और यहाँ हमारे साथ आए हुए बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री संजय कुमार झा जी, श्री अशोक चौधरी जी, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 356वें प्रकाश पर्व में पधारे सभी श्रद्धालुगण, और यहाँ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं आज के इस खास अवसर पर आप सब लोगों का विशेष अभिनंदन करता हूं, और ये बहुत खुशी की बात है कि ये कार्यक्रम आज हो रहा है। और आप जानते ही हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म यही हुआ था, और जो 350वां वर्ष था, तो 350वां वर्ष मनाने के लिए बिहार की तरफ से जो कुछ भी सब लोगों के सहयोग के लिए करना था वो किया गया था। और उस समय के बाद से निरंतर हम लोग कोशिश करते रहते हैं, और बड़ी खुशी की बात थी कि उस दिन तो 2017 में 350वां प्रकाश पर्व था, और उसी साल दिसंबर में आते आते जो उनका 351वां प्रकाश पर्व था, तो उसको कहा गया था शुक्राना समारोह। तो यानी जो सुबह से लेकर के जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जितनी बड़ी संख्या में लोग बाहर से आते रहे, और सब लोगों के लिए उनके सब तरह से ध्यान रखा गया, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया, सब तरह से देखा गया, और इतना बढ़िया उस समय का हम लोगों का अनुभव हुआ है। एक से एक लोग आए थे, गांधी मैदान पटना में कार्यक्रम हुआ था, सब तरह से जो कार्यक्रम होता रहा उसको देखने का बड़ा अवसर मिला। और उसके बाद तो हर बार होता था, लेकिन जब से ही कोरोना का दौर आ गया, तो उस बीच में कोई खास कार्यक्रम, उतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर से नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर इस साल जो शुरू हुआ है, बहुत खुशी की बात है, और आज इतना अच्छा हमको लग रहा है। और जो कुछ भी उस समय जितनी बात हुई थी, और उसी के हिसाब से लोगों के आने जाने में सुविधा रहे, उनकी तैयारी हो जाए। और देख लीजिए कि जो हम लोगों ने उस समय से, यानी जो 2017 से लेकर के उसके आगे तक जितना काम हुआ, अब यही देख लीजिए जहां बैठे हुए हैं, कितना सुंदर ये हो गया, पूरा का पूरा भवन कितना सुंदर हो गया। और जो सत श्री अकाल, और एक एक तरह से हर जगह किया गया है, और हर तरह से लोगों के रहने का इंतजाम किया जा रहा है। और आप तो जानते ही हैं कि हम लोगों ने जो पूरे तौर पर किया है, और ये तो एक कमाल बात है ना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का तो है ही, और जो सबसे पहले गुरु नानक देव जी महाराज हैं, उनका भी आगमन हुआ, और उनका भी जो कार्यक्रम था वो कौन नहीं जानता है। और उसके बाद तो आप जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी आए थे, ये सब लोग घूम रहे थे, और यहीं पर अपनी पत्नी को छोड़ करके गए, और यहीं जन्म हुआ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। तो ये कितनी खुशी की बात है हम लोगों के लिए, इस स्थल की कितनी खुशी की बात है कि उनका जन्म यहां हुआ। और जिस तरह से यहां पर लोग उनका आदर करते हैं, और आप जानते हैं कि ये पूरे के पूरे पटना में, और ये पटना साहिब ही नहीं, सब जगह के लोग स्वागत करते हैं, आदर करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों,
हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, सब लोग इज्जत करते हैं, यहां स्वागत करते हैं। और आपको मालूम है कि 2017 में कार्यक्रम हुआ था, जो लोग भी आए होंगे याद करिए कि जिस तरह से और उस ढंग से हर और सब जगह हमको जाने का मौका मिला, तो आप सब जानते हैं। और एक बात तो हम कहेंगे भाई मोहिंदर सिंह जी का, वो तो आज नहीं है, अभी इसके पहले आए थे। तो भाई मोहिंदर सिंह जी जब यहां पर 2017 के पहले कई बार आए थे और मिले थे और बात हुई थी, और हम भी कह रहे थे और देख रहे थे कि यहां पर सारा काम कर रहे थे। और जब 2017 का कार्यक्रम हुआ तो हमने उनको कहा था कि जरा सा एक बार राजगीर जाकर के देख लीजिए, गुरु नानक देव जी महाराज का वहां पर जगह था और वहां पर उनके चलते शीतल कुंड का निर्माण हुआ और बहुत एक अच्छी जगह है, वो भी जाकर के देखे। और अब आप जानते हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज का शीतल कुंड कितना सुंदर बन गया है। और इस बार जो उनका था उसमें भी जो लोग गए कितना अच्छा, मुझको तो भाई इतनी खुशी है, पूरे बिहार में सब जगह बहुत अच्छा हो गया है और खास करके यहाँ। और जो आप जाइए राजगीर, आप लोग आए हैं, हमको पूरा उम्मीद है कि आप में से बहुत लोग जाकर के राजगीर देखिएगा और समझ लीजिए वहां का तो गर्म कुंड है ना, और उसी में लोगों ने कहा था तो वो अपना पैर से छुए थे और एक शीतल कुंड का निर्माण हो गया था। तो कितनी बड़ी बात है, तो आप जान लीजिए यहां कितना महत्व है। तो इन सब चीजों को अब तो वहां पर कितनी बड़ी संख्या में अब लोग आ रहे हैं। अब वहां पर भी जो गुरु नानक देव जी महाराज का भी कार्यक्रम वो सब होता है, और जो हुआ इस बार नवंबर महीने में हम लोग सब जगह गए देखे। तो अब इस तरह का जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत अच्छा है और इसी तरह से आप लोग आते रहिएगा। आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। हम लोगों ने तो जानते ही हैं कि ओपी शाह कम्युनिटी सेंटर भी बना दिए हैं ताकि कोई दिक्कत लोगों को नहीं हो। 2500 लोग वहां पर आसानी से, और भी कई जगहों पर बनाया गया, तो ये सब तरह से कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग नजर रखते हैं सब लोगों की सुरक्षा का इंतजाम, और आपकी संख्या बढ़ती जाएगी। उसके बाद भी राज्य सरकार को और जहां जरूरत पड़ेगी वहां आपके हित में हम लोग और करवा देंगे ताकि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो। और जो हम लोगों ने बनाया है कम्युनिटी सेंटर, ओपी शाह का नामकरण किया हमने, और उस कम्युनिटी सेंटर का जो किया है 1 महीने के लिए आप ही को वो हैंडओवर अभी बन के तैयार है, सबसे पहले आपको दे दिया गया है ताकि आप लोग उसको देखिए और उसके 1 महीना के बाद कोई भी इलाके के लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो हम लोग तो इन सब तरह से जो भी जरूरत है आप लोगों की सुविधा के लिए जो इंतजाम कर सकते हैं वो हम लोग करते रहते हैं और करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप लोग आते रहिए, और हम लोगों को भी तो बता दिया कि कितनी बार हमको जगह जगह जाने का मौका मिला है, बहुत खुशी होती है और हम लोगों को कितना आनंद आता है कि आप सब लोग यहां पर आते हैं और कितना सब बढ़िया लगते हैं। हमारी बहनें और भाई, हमारी माताएं और पिता के समान जितने लोग भी यहां पर आते हैं, सब कितना बढ़िया लगते हैं और कितना अच्छे ढंग से आप लोग यहां पर आते हैं और सबको खुशी होती है। ये देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, इसलिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को यहां समाप्त करता हूं।